वेलकम फ्रेंड्स। आपको आज इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के बारे में हमने मशीन सब्जेक्ट में हम फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबकत्व, जिसके मैंने 3 टॉपिक आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक ट्रंक्स से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हम जैसे मैग्नेटिक ट्रंक्स में हमने ध्रुव के बारे में स्टडी की है, फ्लक्स के बारे में स्टडी की है और फ्लक्स घनत्व के बारे में स्टडी की है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। तो अभी यहाँ से आज हम चुंबकीय वाहक बल कुछ और भी आगे आने वाली जो है मैग्नेटिक ट्रंक्स हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चुंबकीय वाहक बल को MMF कहा जाता है, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखिए, इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, यानी कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, मान लीजिए इस तरह का है, जैसे आपके यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो इस सर्किट में जैसे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मान सकते हैं और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मान सकते हैं। तो ये इसमें जो फ्लो होगी वो होगी इसके डायरेक्शन जो होगी जो करंट, यानी कि 3 चीजें होती है मूलभूत, V, I और R। अगर हमें मान लीजिए V चाहिए तो V के लिए हम इन दोनों का वैल्यू पता होगी I और R की, तो हम V निकाल सकते हैं। अगर हमें I पता है, I निकालनी होगी तो V और R का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और R के लिए हम करेंगे इस तरह से वोल्टेज और करंट का जो फैक्टर, जो इन दोनों का वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तीनों चीजों को नोट करके, यानी कि कोई भी तो यूनिट्स अगर दी हुई हो तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब जैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे चुंबकीय वाहक बल क्या होता है कि जो चुंबक में जो आर पार जो बल रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो जो फ्लक्स है वो एक तरह से करंट की तरह है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज होता है, तो मैग्नेटिक में यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं EMF। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में बोलते हैं हम MMF। यहाँ पे जैसे हम जो फ्लो हो रही है वो चीज, तो उसको बोलते हैं करंट, और यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं करंट, और यहाँ इसको बोलेंगे हम यहाँ पे फ्लक्स। और इसको नोटेशन दिखाया जाएगा, इसको V दिखा रहे हैं तो इसको हम दिखाएंगे FM। इसको हम करंट को I दिखाते हैं तो इसको फ्लक्स को लिखते हैं हम यहाँ से फाई, इस तरह से। और R जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि और भी फैक्टर आते हैं वैसे तो AC में, जैसे यहाँ पे R अक्स कुछ आगे आएंगे, तो हम एक सिंपल सा इसको वाने यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक सर्किट के रास्ते में जो रुकावट आती है, यानी फ्लक्स के प्रवाह में जो रुकावट आएगी, यानी कि रिलक्टेंस। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस से एच सेम R ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे M। तो इस तरह से कॉमन सी चीज है कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में हम इस तरह से इनको शो करते हैं। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक सर्किट, और इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को बैलेंस करके चले तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। अब हम जैसे MMF निकालना चाहते हैं तो हम MMF के लिए लिखेंगे FM। तो FM जो क्या होता है आपका फ्लक्स में, यानी कि चुंबकीय पदार्थ में जो फ्लक्स है उसको चलाने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसको हम MMF बोलते हैं, यानी कि चुंबकीय वाहक बल। यानी कि चुंबक के जो गुण है उसको चलाने के लिए जो बल, चुंबकीय वाहक बल। जैसे कि आप विद्युत वाहक बल होता है सेम। तो यहाँ पे ये किसी भी चुंबक में हम जानते हैं, जो आपके चुंबक है तो चुंबक में आपका जितनी जो है लेंथ है एक, तो उसको बोलते हैं हम L, और दूसरा इसमें जो टर्न्स वगैरह होते हैं, तो यानी कि जो वाइंडिंग जो है उसको, इसके टर्न्स को बोलते हैं N। और जो करंट फ्लो होती है इसमें से उसको बोलते हैं I। तो इस प्रकार से ये एक चुंबक की लंबाई तो हमें पता ही है, जो फिक्स होती है वो तो
जो चुंबक जिस साइज का होता है, तो लेंथ यहाँ मायने नहीं रखती है, और यहाँ पे सिंपल उसकी टर्न्स और उसमें जो एम्पियर की करंट फ्लो होती है उसके अनुसार ये इसकी वैल्यू लिख दी जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने निकाल के बताया, तो इस फॉर्मूले में हम इसकी यूनिट्स को देखें तो यूनिट्स इसकी आएंगी, इसकी यूनिट होती है, देखो यहाँ पे लिखा ऐसे जाएगा, यानी कि एम्पियर तो आई की हो जाएगी और इसकी हो जाएगी एन की टर्न्स, यानी कि टर्न जो जितने भी होते हैं वाइंडिंग के वो, तो यहाँ पे इसकी यूनिट यानी कि मात्रक जो है एम्पियर टर्न ये रहेगा। अब फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो फ्लक्स का आप जानते हो, यानी कि चुंबकीय जो मार्ग होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, तो उसमें जो आवश्यक गुण होता है, जो प्रवाह के लिए आवश्यक होता है, वही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इस तरह से समझे तो चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे आप आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपको इसकी आवश्यकता होगी आर एम की, यानी कि एफ एम आपको ये निकालने के लिए इस तरह से आपको आवश्यक होगी। तो पहले हम देखते हैं आर एम को हम बोल देंगे, आर एम के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड में आर एम जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, आर एम को हम कहते हैं प्रतिष्ठम। तो जैसे इसको पूरा लिखते हैं चुंबकीय प्रतिष्ठम, विद्युत सर्किट में बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे चुंबकीय प्रतिष्ठम। तो यहाँ पे आर एम की वैल्यू हम निकालेंगे, तो आर एम जैसे विद्युत सर्किट में होता है आपका आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो यहाँ पे भी हम सेम एज ऐसे ही निकाल सकते हैं, यानी कि चुंबक की जो लेंथ होती है आपकी, जो एक सिंपल सा आपको इस डायग्राम में ये आपके इस तरह से, तो इस चुंबक के ऊपर जो भी मान लो वाइंडिंग है या जो भी आपके एफ एम का जो मान जब पता होगा उसके बाद में आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं, तो ये आपका आर एम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो फ्लक्स इसमें से प्रवाहित होगा वो, और एम एम आपको भी बताया ये एन आई जो होता है इसका, यहाँ से इन दोनों के यूनिट्स के आपस में इनके दोनों का रेशियो कहलाता है आर एम। तो एफ एम क्या होता है, एफ एम होता है एम एम एफ जो है वो, और ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ से आपके इसकी वापस हम इसकी भी यूनिट पता करना चाहते हैं, तो यूनिट इसकी होगी एम्पियर टर्न, और इसकी यूनिट होगी फ्लक्स की आपको पता है वेबर। जैसे फ्लक्स की आपको अलग अलग यूनिट्स आप लिख सकते हो, जैसे बड़ी यूनिट होती है वेबर और छोटी यूनिट होती है मैक्सवेल, इस तरह से। तो वेबर और मैक्सवेल का भी मैंने संबंध बता रखा है, एक वेबर में आपके 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब हमने एफ एम देखा है, एफ एम चुंबकीय वाहक, आर एम यानी चुंबकीय प्रतिष्ठम। अब हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स सिंपल सा है, तो फ्लक्स अब निकालें तो फ्लक्स के लिए जैसे यहाँ पे फ्लक्स हम निकालना चाहें तो फ्लक्स के लिए क्या करना है, फाई में पता ही है इसको लिखा जाता है। तो जैसे हम पता करना चाहेंगे फ्लक्स कैसे फॉर्मूले में कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे करंट लिखी जाती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि एम एम एफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एम एम एफ और रिलक्टेंस के रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। तो एम एम एफ अपॉन यहाँ पे रिलक्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई का जो है मान लिखा जाएगा एम एम एफ यानी एफ एम, और रिलक्टेंस यानी आर एम, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और भी आगे हम देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे एन आई इसका एम एम एफ को लिखा जाएगा, और इसको रिलक्टेंस को क्या लिखा जाएगा, रिलक्टेंस सिंपल सा एस आर एम भी लिख सकते हो इस तरह से। और अब रिलक्टेंस के बारे में थोड़ा सा क्या है अलग से और है, तो जैसे इस रिलक्टेंस को जो है कुछ आर एम को इस तरह से भी लिखा जाता है रिलक्टेंस,
ये यहाँ पे होता है आपका 1/μ a, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से तो म्यू जो है चुंबकशीलता के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, और ये आपका है एरिया। तो चुंबकशीलता जो है आपकी होती है μ0 और μr, ठीक है। तो इस तरह से तो इसके चुंबकशीलता के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप सिंपल सा Rm का आप याद रखें Fm/5, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चुंबकशीलता की। तो चुंबकशीलता जो है म्यू, इसको बोला जाता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए चुंबकशीलता जो है आपके यहाँ पे इसको लिखा जाता है म्यू। चुंबकशीलता जो है आपके इसको म्यू लिखा जाएगा, यानी कि चुंबकीय पारगम्यता भी इसको बोलते हैं। तो देखिए एक ही पदार्थ है जिसमें हम दो मीडियम रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दो मीडियम एक होते हैं, एक आपका होता है एयर और एक होता है निर्वात, यानी कि आपका वायु के माध्यम में पदार्थ की चुंबकशीलता का मान और निर्वात में माध्यम में पदार्थ की चुंबकशीलता का मान, इन दोनों का मान जो है आपका, इसका अनुपात जो आपका कहलाता है, ये इस तरह से है एयर और ये आपका निर्वात में। तो 0 का मतलब निर्वात, 1 का मतलब एयर, और म्यू है इसकी पारगम्यता यानी कि चुंबकशीलता, इसको म्यू कहते हैं। देखिए ये क्या है, पदार्थ इस तरह से वायु में पदार्थ की चुंबकशीलता सेम यही आएगा जो है, और एयर में तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा μ0 तो देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि म्यू का जो है मात्रक क्या होता है। देखिए म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है यहाँ पे, ये आप देखें मात्रक नहीं होता है, यानी कि जो अब मात्रक होता है तो इन दोनों में क्या रेशियो होता है। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि μ(a) = μ0 और म्यू। अब कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसी का मतलब है ये रिलेटिव होता है, यहाँ पे आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको रिलेटिव लिखने का मीन्स यही है कि चुंबकीय पारगम्यता कहें या रिलेटिव कहें, बात है कि तो यहाँ से आप ये देख सकते हो। तो इन दोनों में भी क्या कॉन्सेप्ट है कि जो म्यू है सिंपल सा, इसको हम कहते हैं μ(a) यानी कि आपका जो है एयर वाला, और इन दोनों का रिलेशन जो है वो होता है आपका μ0 का मतलब होता है ये आपकी निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और μr होती है ये होती है सापेक्ष, और μa जो है वायु माध्यम की, यानी कि जो भी माध्यम होता है उसकी चुंबकशीलता। तो इसका जो मान होता है वो होता है फिक्स 4π×10⁻⁷, और इसका जो है रिलेटिव का जो भी मान होगा वो लगभग 50 से 2000 तक होता है, और यहाँ से ये आप देख सकते हो। और अब जो है आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको नेक्स्ट हम देखें रिलेशन। तो रिलेशन आपका यही है कि म्यू और μ0 μr का। तो काफी सारे एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जैसे म्यू का फॉर्मूला क्या है, वायु में पदार्थ की चुंबकशीलता, निर्वात में पदार्थ की चुंबकशीलता, वायु का मतलब A फॉर एयर, निर्वात का मतलब 0, यानी कि हम निर्वात को 0 O से लिखते हैं, और इस तरह से हम μa/μ0 यहाँ से देख सकते हैं। μr है तो इसको हम निकालना चाहें μa और μ0 μr इस तरह से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये भी एक फिक्स याद रख सकते हो, ये याद रखेंगे तो कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इनमें ये फिक्स वैल्यू है, μ0 की है वो आपके यहाँ पे है, ये आपके 4π×10⁻⁷, और ये आपके है μr सापेक्ष 50 से 2000 तक इसकी वैल्यू है।
और यहाँ पे हम और भी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन रिलेशन है इन तीनों का है। और नेक्स्ट टाइम अब जैसे हम बात करते हैं चुंबकीय सामर्थ्य की। तो चुंबकीय सामर्थ्य है, यानी कि अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया है आपका यहाँ से, कि जैसे म्यू का जो है इसको हम बोलते हैं B/H का। बी यानी कि बी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और H है यही आपकी चुंबकीय सामर्थ्य, यानी कि सामर्थ्य और फ्लक्स घनत्व दोनों का जो अनुपात है वो भी आपका म्यू कहलाता है। तो यह भी आप ध्यान में रखें। अब जैसे चुंबकीय सामर्थ्य क्या है, तो ये चुंबकीय जो शक्ति होती है इसी का एक तरह से प्रतीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं H होता है जो आपका चुंबकीय वाहक बल, और जो जितनी चुंबकीय लंबाई होती है उसके अनुसार ये कार्य करता है। यानी इकाई ध्रुव पर लगने, यानी इकाई ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, यानी जो जितना चुंबकीय बल तो लगता ही है, लेकिन जैसे चुंबकीय बल जो इस एक जो आपका एक पोल है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि इसको लिखा जाता है H से। तो ये फोर्स होता है एक तरह का, लेकिन ये पर यूनिट लंबाई पर लगता है। इसलिए अगर हम मान लीजिए 1 मीटर पे लग रहा है तो 1 मीटर का मतलब हो गया H बराबर NI। तो ये NI जो फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, F। तो एक तरह से ये क्या है, चुंबकीय वाहक बल ही है, लेकिन इकाई ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय वाहक बल कहलाता है चुंबकीय सामर्थ्य। तो चुंबकीय सामर्थ्य जो है आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आज के जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो आपके यही हैं। एक आपका मैंने अभी शो किया था आपको, हमने पढ़ा है MMF का होता है FM = NI। दूसरा होता है आपका रिलक्टेंस का FM/φ। तीसरा आप यहीं से इसका निकाल सकते हो फ्लक्स का। तो फ्लक्स का हमने पढ़ा है फ्लक्स = MMF आपका मतलब NI/RM। इस तरह से आप उसको देख सकते हो। और नेक्स्ट आपका है म्यू का। तो म्यू में आप देख सकते हैं कि म्यू एयर/ निर्वात वैक्यूम बोलते हैं इसको, तो ये वाला। और चुंबकीय सामर्थ्य में आपका H = NI/L। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।